उस भाप से, जिस तरह बड़े बड़े ट्रेन के इंजन उस भाप से चलते हैं, सोच के देखो आपके अंदर क्या आने वाला है। तो आज मैं वो 1 डिग्री को बढ़ाने आपके बीच में आया हूँ। क्या आप रेडी हैं 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए अपना? आर यू रेडी फॉर दैट? Yes, sir. Yes. थैंक यू सो मच। तो हमें अब उस 1% एक्स्ट्रा जो हमारा तापमान डिग्री पे हमें काम करना है, और उस डिग्री पे यदि आप आ गए तो मैं एक बात बोलता हूँ कि तहलका तो मूवी थी, बट आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान और बहुत बड़ा तहलका मचने वाला है। और ट्रेनिंग्स की पावर के बारे में यदि मैं बात करूँ तो ट्रेनिंग्स एक ऐसी चीज है हमारी लाइफ में जो हमें आगे बढ़ने में 100% मदद करती है। बट ट्रेनिंग्स लेने के बाद हमको कुछ चीजों पर काम करना होता है, जैसे हमारा डिसीजन। मैं अक्सर करके अपनी ट्रेनिंग्स में बोलता हूँ कि हमारा डिसीजन स्ट्रांग होना चाहिए। हमारा डिसीजन स्ट्रांग है या नहीं है, ये डिपेंड करता है हमारी चाहत पर। ठीक है, आपकी चाहत क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपको चाहिए क्या? और यदि आपकी चाहत बड़ी है और आप चाहते हो कि मैं दुनिया में एक ऐसा मुकाम हासिल करूं, तो उसके लिए आपको एक बहुत बड़ी चीज आपके अंदर होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड पैसेंस। पैसेंस नाम की जो चीज है ना, ये आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी नहीं, आपकी आने वाली जनरेशन की जिंदगी बदल सकता है। बट सबसे बड़ी चीज, यदि आप ट्रेनिंग्स के साथ डिसीजन लेकर के पैसेंस के साथ काम करते हो, और पैसेंस के साथ यदि आपका पैशन है, तो मैं आपको वादा करता हूँ आपकी सक्सेस आपको मिलेगी मिलेगी। पर दिक्कत क्या है, हम ट्रेनिंग्स में भी आते हैं, हम प्लान प्रेजेंट भी करते हैं, बट हमारे अंदर पैसेंस नाम की, धैर्य धैर्य नाम की चीज नहीं है। और यदि हम धैर्य लूज कर जाते हैं, इस पे एक बहुत बड़ी बात किसी स्पीकर ने बोली है कि मैदान में हारा हुआ व्यक्ति दोबारा जीत सकता है, लेकिन मन से हारा व्यक्ति कभी भी नहीं जीत सकता। यदि आप मन से हार चुके हैं, तो आपको मैं एक बात बोलूंगा कि आप कभी भी इस धरती पर जंग नहीं जीत सकते। और जंग यदि जीतना है, यदि आपने दूसरों को हराना है और दूसरों को पराजित करना है, तो आपने सबसे पहले अपने आप से जीतना पड़ेगा। दुनिया जीतने का यदि ड्रीम्स है आपका, दुनिया जीतने का, दुनिया पे राज करने का यदि ड्रीम्स है आपका, तो उसको पाने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को जीतना पड़ेगा। हम तो दुनिया जीतने ही चले हैं, बट दिक्कत क्या है, हम अपने आप से हार चुके हैं। मैं कितने लोगों को इस समय जो करंट में दौर चल रहा है, मैं देख रहा हूँ कि पैसेंस लूज कर गए हैं, पैसेंस बिल्कुल उनका खत्म हो चुका है। दूसरा, जो डिसीजन लिए थे वो एक लिमिटेड समय के लिए तो अच्छा डिसीजन था, बट वो डिसीजन था ना स्ट्रॉन्ग डिसीजन था, वो कहीं ना कहीं वो टर्न अप हो गए और वापस चले गए। कुछ लोग वापस बैठ गए, कुछ लोग अभी भी वेट कर रहे हैं, कुछ लोग इधर उधर भटके। डिसीजन यदि लिया है तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपका होना चाहिए था मेरे हिसाब से। और यदि आपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है और आपने उसके साथ साथ एक अच्छी टीम बिल्ड करने का डिसीजन लिया है, तो आपकी सक्सेस झक मार के आपके पास पहुंचेगी। बट उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। टीम बनाने के लिए टीम बनानी पड़ेगी। बहुत बड़ी बात मैं आपको बोल रहा हूँ, यदि आपको टीम बनाना है तो टीम बनाने के लिए भी आपको टीम बनानी पड़ेगी, जो हम नहीं कर रहे। अब आप बोलेंगे सर टीम बनाने के लिए भी टीम बनानी पड़ेगी, टीम तो हमने बना ली, भी टीम क्या बनानी पड़ेगी? मैं आज आपको डिफाइन करता हूँ। आप टीम बनाते हैं और आप सिर्फ काउंट बढ़ाते हैं। माइंड मत करिएगा, आप सिर्फ टीम बनाते हैं, काउंट बढ़ाते हैं, बट रियल में आप टीम नहीं बनाते। टीम बनानी यदि आपको आ गई और टीम बना के टीम बनानी सिखा दी, तो शायद एक बहुत अच्छे लेखक ने कहा है, why we are doing a network marketing, why we are doing
एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग की बात यदि मैं करूं, जब आप टीम बना लेते हैं तो आपकी जिंदगी, यू विल बी लिविंग योर लाइफ लाइक अ किंग, लाइक अ सीईओ ऑफ द कंपनी। बट आप टीम नहीं बनाते हैं, इसी वजह से टीम आपकी नहीं बनती है। अब टीम नहीं बनाने का जो कारण है वो मैं आपको बताता हूं। मैंने कितने प्लान दिए ये मायने नहीं करता, मैंने मेरी टीम में जो लोगों को अटैच किया, जिनको मैं अपनी टीम बोलता हूँ, उसमें कितने योद्धा तैयार कर दिए ये मायने करता है। मैं अकेला कब तक प्लान प्रेजेंट करूंगा? मेरे साथ यदि 20 लोग, मेरी ही टीम के 20 लोग 20 प्लान दे, तो मेरे साथ 20 ज्वाइनिंग पर डे आएंगी। और यदि वो 20 लोग 20 लोगों को ट्रेंड कर दें, तो आप जो बोलते हैं ना कि मेरा 250% तो अचीव हुआ, साहब 300% नहीं हुआ, वो आपकी सोच पर है। क्यों? क्योंकि आपने टीम बनाई। टीम बनाने के लिए टीम बनानी पड़ती है, जो आप नहीं करते, ये आपको करना पड़ेगा। यदि आपने इस फार्मिंग में जाकर के और इसके डीपली इसको स्टडी करने के बाद यदि आपको पता चलेगा, तो उसके लिए आपको टीम के साथ टीम बनानी पड़ेगी, इसीलिए अचीवमेंट्स नहीं आ रहे हैं। और जब टीम बना लेते हैं, जिन लोगों ने बनाई है, आप सोचो, इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट। आप जिसने टीम बनाई है और उसने टीम बनाई है, उसकी इनकम आज बहुत अच्छी, इस समय वो दौड़ नहीं रहा है, उड़ रहा है। लेकिन जिसने टीम नहीं बनाई है और जो आज भी क्वेश्चंस और डाउट लेके बैठा हुआ है, वो कभी भी इस शानदार सफर का मजा नहीं उठा सकता। ये बात मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। इसलिए टीम बनाने के लिए आपको टीम बनानी पड़ेगी। क्या हम टीम बनाने के लिए तैयार है? क्या हम टीम बनाने के लिए तैयार है? नहीं है। ये बिजनेस विश्वास चुराने और विन करने का बिजनेस है। जो बिजनेस इस समय आप लोग कर रहे हैं, ये विश्वास चुराने का और विन करने का बिजनेस है, ना कि प्रोडक्ट्स, पीपल प्रोडक्ट्स और पीपल प्लान दिखाने का बिजनेस है। जो ये बिजनेस है ना, जो आप कर रहे हैं पीवीसी मेटा का, ये विश्वास का बिजनेस है, विश्वास चुराने का बिजनेस है और विन करने का बिजनेस है, जो हम नहीं कर रहे। ये प्लान प्रेजेंटेशन का कोई प्लान नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ विश्वास और विन करने का बिजनेस है। यदि आज तक आपको किसी ने नहीं बताया, तो आज मैं आपको बिलीव दिलाता हूं, यदि आपने इस सिस्टम पर और इस चीज को सही से अंडरस्टैंड कर लिया, तो रियलिटी बता रहा हूं कि ये विश्वास चुराने का बिजनेस है ना, और विन करने का बिजनेस है, ना कि लोगों को प्लान और प्रेजेंट करने का बिजनेस है। अब विश्वास यदि आपका नहीं है, तो आप दूसरों को विश्वास नहीं दिला सकते। और जब तक आपका विश्वास खुद का नहीं है, जब तक दूसरा भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, ये मैं लिख कर दे सकता हूं। इसलिए आपको विश्वास जीतना पड़ेगा, चुराना पड़ेगा। क्या हम विश्वास चुराने के लिए तैयार हैं? यदि आप विश्वास नहीं चुरा पा रहे, तो मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं कि दुनिया का बेहतरीन और शानदार प्लेटफॉर्म है, जो आने वाले समय पे इकलौता प्लेटफॉर्म होगा इस धरती पर, जो तहलका मचाएगा, जिसके बारे में आप लोगों को अभी सिर्फ 0.0000001% नॉलेज है। उसके बाद भी ये सिस्टम टिका हुआ है। जिस दिन गलती से भी आपको 1% सिस्टम के बारे में पता चल गया, तो आपकी जिंदगी नहीं, आपकी आने वाली पुश्तों की जिंदगी बदल जाएगी। इतना शानदार बिजनेस है। क्या आप इस पर विश्वास कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1, क्या आपका विश्वास है? क्या आप बिलीव के साथ काम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपको आज मैंने बोला कि आपका 1 डिग्री टेम्परेचर मेरा काम है बढ़ाना, और वो मैं बढ़ाकर जाऊंगा, क्योंकि मैं ट्रेनिंग्स देने आता हूं तो बड़ी तैयारी के साथ आता हूं, ना कि मैं यहाँ मजे लेने आता हूं। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, इस धरती पर जितने भी लोग हैं, सिर्फ 2 ही काम करते हैं, या तो बिजनेस या तो नौकरी। या तो बिजनेस या तो नौकरी। ये इकलौता बिजनेस है
जो सिर्फ और सिर्फ आपको एक अच्छा बिजनेस पार्टनर बनाया है और आने वाले समय में आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो आपने कभी नहीं सोचा वो ही पीवीसी मेट आपको देने को तैयार है। इसलिए ट्रेनिंग्स को नेवर अवॉइड ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग्स यदि आप अवॉइड करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जिंदगी में सबसे बड़ी भूल करते हैं। ट्रेनिंग ही एक ऐसी चीज है जो आपका अगला लेवल आपको बदलेगी। यदि आपकी ट्रेनिंग्स मजबूत नहीं है तो जिस लेवल पर है उस लेवल से दूसरे लेवल पर नहीं जा सकते आप। इसलिए आपको यदि जिंदगी में सक्सेस होना है तो ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना पड़ेगा और ट्रेनिंग्स अटेंड करने के साथ ही आपका लेवल भी बदलेगा। इस चीज की भी गारंटी मैं आपको देता हूँ। ट्रेनिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज लेवल इन फ्यूचर। यदि आपकी ट्रेनिंग्स मजबूत हैं और आप एक अच्छी ट्रेनिंग लेकर के अच्छा ट्रेनर बन गए हैं, अच्छी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, तो आपके लेवल बदलेंगे। आप 250% से 300% पर जाएंगे और 300% से आप 350 पर जाएंगे और 350 से आप 400% पर जाएंगे। बट उसके लिए आपकी ट्रेनिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है और यदि आप ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप कभी भी अपना लेवल नहीं बदल सकते। यदि आपको अपना लेवल बदलना है तो आपको ट्रेनिंग्स को महत्व देना पड़ेगा। क्या हम ट्रेनिंग्स को महत्व दे रहे? क्या हम ट्रेनिंग्स ले रहे? क्या हम ट्रेनिंग्स दे रहे? ट्रेनिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में। एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए आपका नॉलेज का होना बहुत जरूरी है और अच्छा स्पीकर के साथ साथ यदि आपके पास अच्छी नॉलेज आ जाए तो दुनिया आपको सलाम करती है। इसीलिए अच्छा स्पीकर बनने के लिए ट्रेनिंग्स की जरूरत है और ट्रेनिंग्स लेने के लिए आपको अच्छे एजुकेशन की जरूरत है और अच्छा एजुकेशन जहां मिलता है वो यदि पैसे देकर भी मिल रहा है ना तो मैं एक बात बोलता हूँ वो ज्वाइन कर लेना चाहिए। एकलौता सिस्टम है जहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिया जा रहा है। सोचो कितना शानदार सिस्टम है। यदि आप हमारे एजुकेशन की बात करें, यदि मैं आज आपको अपने एजुकेशन के बारे में बताऊं तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं अपना एजुकेशन नहीं कर रहा हूं, मैं जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है जहां हमारे बच्चे पढ़ते हैं, जो एजुकेशन सिस्टम है उस एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ नौकरी को महत्व दिया जाता है। बताइए कि आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं और आप भी अपने बच्चों को सिर्फ इसी माइंड से पढ़ाते हैं कि बेटा पढ़ और नौकरी करनी है। यही मेरा समाज है, यही मेरा एजुकेशन सिस्टम है। सिर्फ और सिर्फ नौकरी दिमाग में डाली जाती है, ना कि कोई अपने बच्चे को बोलता है कि बेटा पढ़ लिख करके अच्छा बिजनेसमैन बनना। कोई नहीं बोलता। मैं बात करूं जापान की, मैं बात करूं चाइना की, वहां हमारे बच्चों को ट्रेनिंग्स दी जाती है कि तुम पढ़ाई करो और तुम स्किल्स को डेवलप करो, तुम प्रोडक्ट्स बेस्ड चीजें समझो और बनाना तैयार करो। उनको बिजनेस स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस चलती है। हमारे यहाँ सिर्फ नौकरी नौकरी नौकरी, इसके अलावा दूसरा वर्ड नहीं होता। ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम। यदि आप इस तरह के एजुकेशन सिस्टम में हैं तो आपके बच्चों के दिमाग में भी सिर्फ नौकरी होगी। और नौकरी तो एक गाना सुना होगा कि नौकरी का क्या भरोसा आज लगे कल छूटे, तेरी 2 टकिया की नौकरी में मेरे लाखों का। मैं आगे बोलना नहीं चाहता। यही नौकरी है दोस्तों, सरकारी हो या प्राइवेट हो। हाँ जी की नौकरी, ना जी का घर। आज यदि आपके पास एक सिस्टम है, आज इस सिस्टम के फार्मिंग को समझ करके और इसको सही से मल्टीप्लिकेशन इसके जो है उसको समझिए और इसकी जो आगे की ग्रोथ है री इन्वेस्टमेंट वाली उसको समझ के यदि काम करेंगे ना तो आप नौकरी करेंगे ना ही आपके आने वाले जनरेशन नौकरी करेंगी। मैं इतना ही बोल सकता हूँ। मैं कोई प्रमोटर नहीं हूँ दोस्तों, मैं आपको सिर्फ सही गाइड कर सकता हूँ। बाकी गाइडेंस का मतलब ये नहीं कि आप मेरी बात को फॉलो करें और सब कुछ छोड़ के यही करें। उसका भी रिस्क आपका है, लॉस प्रॉफिट सब आपके हैं, बट आपको समझ करके काम करना पड़ेगा और ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। मैं एक बात बोलता हूँ कि यदि मैं इस सिस्टम का पार्ट हूँ तो मैं इस सिस्टम को इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, इसलिए मैं इसको करता हूँ। मुझे जॉब सिक्योरिटी चाहिए, मैं इसलिए इसको करता हूँ। यदि मैं बात करूँ जॉब सिक्योरिटी की, पिछले 8 साल में आज तक कहीं नहीं गया, आगे भी नहीं जाने वाला है।
फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करूं, फाइनेंशियल फ्रीडम ये दे रहा है लोगों को, जो लोग यहाँ कमा रहे हैं वो आपके बीच में है, आप समझ सकते हैं ये कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम फ्री कर दिया इस लोगों को। ये सब कुछ आपको दे रहा है, बट वो आपके नजरिए पे डिपेंड करता है। इसलिए मैं आज एक चीज बोलूंगा कि मार्केट में बुक आती है नजरिया, उसको पढ़िए, और पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा यदि सोच बदल गई तो जिंदगी बदल गई। अब सोच बदलने के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक, आपका डिसीजन। मैं हमेशा डिसीजन को तवज्जो देता हूँ। यदि आपका डिसीजन स्ट्रांग है तो आपकी जिंदगी बदलेगी, और डिसीजन के साथ साथ यदि आपको डायरेक्शन से सही मिल रही है तो आपकी जिंदगी 101% बदलेगी। डिसीजन प्लस में डायरेक्शन इक्वल टू सक्सेस। यदि आपने डिसीजन लिया है और प्लस में सही डायरेक्टर का यानी डायरेक्शन, अपने सही अपलाइन का चुनाव किया और डायरेक्शन सही लिए तो इज इक्वल टू सक्सेस। यही सक्सेस है दोस्तों। जिस सक्सेस को आप यहाँ देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, वही सक्सेस है। डिसीजन प्लस में आपका डायरेक्शन इज इक्वल टू सक्सेस। यदि आप इस पर काम करते हैं तो आपकी जिंदगी 101% बदलेगी। अब ना तो हमारा डिसीजन स्ट्रांग होता है, ना तो हमारा डायरेक्शन सही होता है। इसलिए मैं एक बात बोलता हूं कि यदि सही दिशा का ज्ञान नहीं है तो कभी भी आप सही मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। सही दिशा के साथ साथ यदि आपका सही नॉलेज है, मैंने अपनी ट्रेनिंग्स में बोला था लक, और लक को लोग बोलते हैं भाग्य, मैं इसको बोलता हूँ नहीं। जब आपका लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, लक दैट इज कॉल्ड लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। जब आपका लेबर परिश्रम सही दिशा में सही ज्ञान के साथ सही डायरेक्शन के साथ काम करता है तो आपका लक खुद ब खुद बदलता है। आपको लक बदलने की जरूरत नहीं है। ना तो हमारी दिशा सही होती है, ना तो हमारी दशा सही होती है। यदि आपने सही दिशा का निर्माण कर लिया, सिलेक्शन कर लिया, तो दशा खुद ब खुद बदल जाएगी दोस्तों। इसलिए सही डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है यदि सक्सेस लेना। और सही डायरेक्शन के लिए मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि पीवीसी मेटा के फार्मिंग प्लेटफॉर्म को समझो, ना कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को समझो। अभी कुछ लोग सोच रहे थे कि ये इसके रेट बहुत हाई जाएंगे, क्रिप्टो है दोस्तों, ये एक रात में 100 भी जा सकता है और एक झटके में 1 पे आ सकता है। सोचो, जो 100 पे खरीदेगा वो जाएगा ही जाएगा माइनस में, लेकिन जिसने 1 पे खरीद के 100 पे बेचा उसको तो बहुत कुछ मिलने वाला है। इसलिए ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं कि हर आदमी जिंदगी में सक्सेस होगा, बट फार्मिंग एक ऐसा कंसेप्ट है, यदि आपने उसको सही से समझ लिया और डीप नॉलेज के साथ काम करना शुरू कर दिया तो आप अपना पैसा दिन ब दिन बाय लीप्स एंड बाउंड्स दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। ये है फार्मिंग का कंसेप्ट, लेकिन वो समझ में नहीं आता है। मैं अपनी ट्रेनिंग्स में एक बात और बोलता हूँ, मोटिवेशन का मतलब ये नहीं है कि भाई आज मैं आपको ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ, आज मेरी ट्रेनिंग से आपका मोटिवेशन लेने के बाद आपके अंदर एक जुनून जागेगा। मैं मानता हूँ जुनून आएगा, बट इसकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। आज मैं आपको ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ, आप मोटिवेट हो जाएंगे, घर जाएंगे और अगले दिन सुबह कोई आपके पीछे आएगा और आपको डिमोटिवेट कर देगा। इसका मतलब उस समय तक ही आप मतलब मोटिवेट थे, उसके बाद आप डिमोटिवेशन प्रोसेस में चले जाएंगे। अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव आए, मौसम बदलता है तो लोग बीमार होते हैं, ये तो सबने सुना है, तबीयत खराब होती है, दिक्कत परेशानी आती है। अभी कुछ बदलाव आ रहे हैं तो कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो ये बीमारी और ये डिजीज थोड़े आएंगे ना, इनको समझना पड़ेगा। क्योंकि जो डिजीज है ना और जो बीमारी है ये हमारे द्वारा जन्म ली गई बीमारी है, क्योंकि हमने इनको पनपा है। तो यहाँ पर भी थोड़ी दिक्कत परेशानी आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिमोटिवेट हो जाए, बल्कि आपको समझना चाहिए कि मुझे अब क्या मिलने वाला है, और बहुत कुछ आपको यहाँ आगे चल के देने वाला सिस्टम जो मैं बोल नहीं सकता। मोटिवेशन की एक्सपायरी डेट उठती है, बट इससे होता क्या है, इससे जो होता है ना वो ये होता है कि जैसे आदमी डिमोटिवेट होता है तो व्यक्ति वापिस अपने काम में चला जाता है।
जिस काम को छोड़ करके उन्होंने इस काम को करा था, वो वापस डिमोटिवेट हो करके, जब आप मोटिवेशन आपकी जो यानी मोटिवेशन की एक्सपायरी डेट जब खत्म हो जाती है तो आप वापस दूसरे काम पे चले जाते हैं। इसलिए आज मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, सोच बदलो, सितारे बदलेंगे, और खुद को बदलो, हजारों बदलेंगे। ये सच्चाई है। यदि सोच बदल ली आपने तो आपके सितारे बदलेंगे, 101% बदलेंगे। और यदि खुद को बदल लिया तो कितने लोगों को बदलोगे आप सोच नहीं सकते, हजारों को बदलोगे और हजारों बदलेंगे। लेकिन ना हम सोच बदल रहे हैं, ना हमारे सितारे बदल रहे, और ना हम खुद को बदल रहे हैं, ना ही हम हजारों को बदल रहे हैं। मैं आज आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ, आप सब में ये सारे लोग काम कर रहे हैं लेकिन सही दिशा सही डायरेक्शन से नहीं कर रहे। उसने ये कह दिया, उसने यहाँ ट्रेनिंग अटेंड कर ली, वो वहां चला गया, फलाने ने ये बोल दिया, मैं तो उसका दीवाना हो गया, ये सब चल रहा है। तो ये ना डायरेक्शन है ना डिसीजन है। इसको मैं बोलता हूँ ये रोड मैप नहीं है, ये मैप का रोड है। ठीक है, अब ये आपको समझना पड़ेगा। यदि सही रोड मैप के साथ काम करोगे तो सब कुछ बदलेगा। हाँ मानता हूँ स्पीड स्लो हुई है, हाँ मैं इस चीज को मानता हूँ कि इस सिस्टम की स्पीड स्लो हुई है, मैं इस चीज को भी मानता हूँ कि बदलाव आया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्पीड नहीं बदलेगी। स्पीड बदलेगी और 100% बदलेगी। और जब स्पीड बदलेगी तो मेरी जिंदगी तो बदलेगी और आपकी भी बदलेगी। बट स्पीड बदलने के लिए थोड़े से, यदि मैं स्पीड में हूं तो रास्ते में यदि ब्रेकर आएगा तो दिक्कत है ना। यदि मैं बोलता हूं कि यदि मेरे को दिल्ली से मुंबई जाना है और मेरे को पता है कि मेरा जो रोड है उसमें कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, तो मैं किस रफ्तार से गाड़ी चलाऊंगा आप सोच नहीं सकते। और मेरे को पता है कि आगे से कोई आएगा नहीं, एक इधर उधर ना किसी जानवर पक्षी का प्रवेश होगा, सिर्फ मेरे हाथ में स्टीयरिंग होगा और गाड़ी सरपट दौड़ रही होगी। ठीक उसी प्रकार यदि मैं दूसरे रोड का चयन करता हूँ, मेरी गाड़ी सरपट दौड़ रही है लेकिन मुझे पता है इसमें स्पीड ब्रेकर भी आएंगे, तो क्या होगा, मेरी गाड़ी की स्पीड स्लो होगी। इसी तरह के इस सिस्टम को जन्म दिया जा रहा है। जो आज स्पीड ब्रेकर आपके बीच में आ रहे हैं, इनसे घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। ये स्पीड ब्रेकर्स हैं, अभी फिलहाल आपको पहले से बताए जा रहे हैं, जिससे आप अभी गाड़ी का जो है ना स्पीड पकड़े ना। लेकिन आपको आने वाला जो समय है वो स्पीड ब्रेकर फ्री रोड दिया जाएगा, जो हो सकता है आपको बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा और जो आपकी जिंदगी बदलेगा। तो स्पीड ब्रेकर से घबराने की जरूरत नहीं। ये छोटे छोटे जो चैलेंजेस आ रहे हैं इनको गले लगाना सीखो, ना कि इनसे भागो, इनसे डरो। Don't compare pearlwine.com to other organizations. Don't compare PVC Meta to other PVC Meta, other cryptocurrencies, other systems. जो लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं ना, उनकी जिंदगी कंपेयर हो गई है। जिन लोगों ने ये कंपेयर करा कि पीवीसी मेटा कुछ नहीं देने वाला, फलाना दे रहा है, वो उधर चला गया और कंपेयर करते करते उसने सब कुछ गंवा दिया। इसलिए मैं आज आपको एक बात बोलता हूँ, डोंट कंपेयर पीवीसी मेटा टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस, अदर सिस्टम्स। जो क्वालिटी मेरे अंदर है वो क्वालिटी आपके अंदर नहीं हो सकती, और जो आपके अंदर है वो क्वालिटी मेरे अंदर नहीं हो सकती। इसलिए डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर वन। बस काम पर ध्यान दीजिए, काम को समझिए और काम समझ करके काम करिए। यदि आप जिंदगी में अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देंगे तो आपकी जिंदगी कंपेयर हो जाएगी और आप जिंदगी में कभी भी सक्सेस नहीं पाएंगे। आज के बाद मेरी जिंदगी तो बदलेगी, बट सब कुछ भी बदलेगा। इस सोच के साथ हम काम करेंगे तो हमारी जिंदगी में हमें कंपैरिजन वर्ड नहीं आएगा। हमको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को देखना पड़ता है। क्या हम, देखो दोस्तों बुरा मत मानना, यदि हम लीडर हैं तो हमारे अंदर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज होनी चाहिए, जो हमारे अंदर बिल्कुल नहीं है। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये नहीं होता कि मैंने किसी को ज्वाइन करा दिया, अब मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं होता है।
रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि जिस सिस्टम से मैंने उनको ज्वाइन कराया उस पर मेरा बिलीव है, मुझे उस सिस्टम के प्रति रेस्पॉन्सिबल होना है, मुझे उनके साथ साथ अपनी टीम के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। बट कुछ लोग जाने अनजाने में इस तरह के लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं जिनके अंदर पैसेंस नाम की चीजें नहीं होती, वो ना तो खुद सुकून से रहते हैं ना तो आपको सुकून से रहने देते। ऐसे लोगों से मैं एक बार फिर बोलूंगा और आज ये मैं खुले मन से बोल रहा हूँ, इस सिस्टम में उसी व्यक्ति को ज्वाइन कराना जिसके अंदर पैसेंस नाम की चीज हो और जो बियर कर सको। बाकी यदि आपने ऐसी भगती हुई चिड़ियाएं पकड़ ली तो वो आपको कभी भी कहीं भी मौत दे सकती है। तो पैसेंस और धैर्य वाले लोगों की जरूरत है यहाँ पे, वो आपको देखना पड़ेगा। और मैं एक बात बोलता हूँ कि यदि कोई बोलता है कि मेरा बिलीव ही नहीं है और मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे पसंद नहीं आ रहा, उसको बोलो जिस दिन आपका बिलीव हो जाए ना उस दिन कर ले। अभी 6 महीने और वेट कर, 1 साल और वेट कर। मैं दोस्तों बिलीव दिला सकता हूँ, जिस व्यक्ति ने आपको बोला है कि मेरा बिलीव नहीं है और मैं इसमें काम नहीं करूंगा, मैं आपको बोलता हूँ उसको बोल दो कि आप 6 महीने बाद आना या एक साल बाद आना, 100% वो अपना आप आएगा आपके पास, आपको जाने की जरूरत नहीं। ये सिस्टम इस लेवल पे काम कर रहा है, तो आपको किसी तरह की पैनिक और घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम कर रहे जॉब सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को। यदि हम जॉब सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, किसी कंपनी में यदि स्टेबिलिटी का मतलब होता है उसकी प्रोफाइल क्या है, प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। इसकी स्टेबिलिटी को समझिए, 2015 से 2015 इट इज स्टिल गोइंग ऑन, 8 इयर्स हो गई है, इसकी प्रोफाइल है, 8 साल से रुका है और टिका है, इतिहास रचते ही जा रहा है। तो यदि आप स्टेबिलिटी को देख रहे हैं तो वो ही सबसे बड़ी चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरी जॉब सिक्योरिटी, जिन लोगों ने पीवीसी मेटा को $1 पे खरीदा वो 12.5, 13, 14 पे बेच के बाहर आए, क्या कमाया, बहुत अच्छा कमाया, और इसमें लॉस तो है ही नहीं। अभी तो इसके रेट्स बहुत हाइक जाने वाले, इसकी लिक्विडिटी आने वाली, इसका बहुत कुछ आपको चेंजेस दिखने को मिलेगा। तो इसमें जॉब सिक्योरिटी है, बाकी आपकी मर्जी है। बहुत सारे यूट्यूबर्स को आप फॉलो करते हैं, उनको फॉलो करते रहिए, उनके व्यूअर्स बनिए, उनके व्यूज बढ़ाइए। बाकी वो आपके घर में कुछ देने वाले हैं नहीं, इस चीज की गारंटी मैं आपको देता हूँ। यदि देगा तो सिर्फ पीवीसी मेटा, बाकी कोई आपको देने वाला नहीं है। जो आपको बोलता है ना ये सिस्टम ठीक नहीं है, उसी व्यक्ति को बोलो ठीक है मैंने आज ये छोड़ दिया, बता क्या करना है। मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ अगले दिन उसका वर्ड बदल जाएगा, बोलो मैंने थोड़ा कहा था आप इसे छोड़ दो, मैंने तो कहा था कि यार ये चीज सही नहीं है, और वो उसने कहा था कि इसे छोड़ दे, मैं तेरे को दूसरी चीज बता दूंगा, बट उसको बोलो कि मैंने छोड़ दिया, बता क्या करना है। अब जो तू करवाएगा उसकी गारंटी दे, मैं गारंटी देता हूँ। वो पता क्या बोलेगा, मैंने थोड़ा कहा था छोड़ दे, बहुत सारी चीजें कर ले। लेकिन हम लोगों के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम ऐसे हेरे गेरे टॉम डी को हॉरी पर्सन को फॉलो करते हैं जिसकी ना तो खुद की स्टेबिलिटी है ना आपको स्टेबल करना चाहता है, ये देखना पड़ेगा। और स्टेबिलिटी को यदि आपने प्रॉपर देखना है तो ट्रेनिंग्स प्लस डायरेक्शन प्लस स्टेबिलिटी, दैट इज सक्सेस। यदि आपने स्टेबिलिटी देखना तो ट्रेनिंग्स देखो, उसकी डायरेक्शंस और स्टेबिलिटी क्या है उसकी, तब आपकी सक्सेस निकल के आती है। क्या हम चीजों को समझ रहे, क्या हम चीजों को समझ पा रहे? यदि नहीं समझ पा रहे तो मेरा दोष नहीं है। अभी रिसेंटली कुछ टेक्निकल चेंजेस आए, कुछ लोगों के डिडक्शंस हुए, लोग टेंशन में आ गए, और यूट्यूबर्स भाई साहब सोच के बैठे हुए कब खाल उतारनी है, उनको तो सिर्फ मौका चाहिए। ये एक टेक्निकल आईटी बग था और इस पे काम चल रहा है, जिन जिन का कटा है वो रिटर्न आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। बट जिन लोगों ने इसको देख करके और पैनिक होते चले गए, नतीजा रहा आज रेट्स डाउन जा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर पैसेंस नाम की चीज नहीं। बाकी मैं किसी को यहाँ प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग नाउ। ये आपका डिसीजन है, प्रॉफिट आपका, लॉस आपका, मेरा कुछ नहीं। मेरा काम है आपको सही से गाइड करना, वो मैं आपको कर दे रहा हूँ। गाइडेंस का मतलब ये नहीं कि मेरे हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, आपका पैसा आपके पास है, ना मैं लेने जा रहा हूँ ना मैं बोल रहा हूँ, डिसाइड आपने करना। पर मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा पैसा मेरा है, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूंगा ये डिसीजन मैं खुद लूंगा। मैं पड़ोसी से नहीं पूछता कभी भी, क्योंकि जिंदगी मेरी बदलेगी, पड़ोसी की नहीं। यदि मुझे पड़ोसी की जिंदगी बदलनी है तो मैं उसको बोलूंगा जो मैं कर रहा हूँ वो खुद कर। दूसरी कंपनी का प्रोफाइल क्या है पूछो, किसने बनाया नहीं पता। किसी व्यक्ति को यदि आप प्लान देते हैं तो उससे प्रोफाइल जरूर
बताओ, ये कोई नेशनल कंपनी नहीं है जिसकी पॉलिसी रातों रात बदल जाती है। ये पर्लवाइन इंटरनेशनल कंपनी है, इसमें रातों रात ऐसा नहीं होता है, इसमें समय लगता है। हम एक इंटरनेशनल कंपनी है और उसमें समय लगता है चीजों को बदलने में। 90% 95% कंपनी ट्रेडिशनल बिजनेस का काम करती है, पंखा, राइस, आटा, चावल, बिस्किट और बहुत सारी चीजें, और एरिगेरी, टॉमडी की कंपनी बहुत सारे काम करती है। ये एक यूनिक कंपनी है और यूनिक शुरुआत है। ऑटोपूल की शुरुआत की थी तो इसी सिस्टम ने की थी, और आज पीवीसी मेटा नाम की शुरुआत की तो इसी सिस्टम ने की है। और पीवीसी मेटा में यदि सीड फंडिंग और फार्मिंग को लाया तो इसी कंसेप्ट में, जो एक यूनिक चीजों पर काम करता है और आपके बीच में करते जा रहा है। एक समय 101% आपका ऐसा आने वाला है जब आप सारे मिलेनियर बन जाएंगे, और जब मिलेनियर बन जाएंगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे। जिन लोगों ने आपको रोका है, टोका है, वही लोग आपको फॉलो करेंगे। किसी भी बिजनेस का या जॉब वाले का, मैं आज आपको फिर बोल रहा हूं, ये बड़ी शानदार चीज बता रहा हूं। आपके साथ कोई व्यक्ति कोई बिजनेस कर रहा है या जॉब कर रहा है, उसका फोटो आज खींच लो। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। और 10 साल बाद अपना फोटो भी साथ साथ खींच लो। 10 साल बाद उससे मिलना और अपना फोटो और अपने सामने आमने सामने बैठना, फिर पता चलेगा आपके अंदर और उसके अंदर कितना परिवर्तन। आप चमक रहे होंगे और वो झुर्रियां लेकर बैठे होंगे। यही एक कंसेप्ट है जो आपकी जिंदगी बदलेगा। 10 साल के बाद क्या होगा अपने सपने में भी नहीं सोचा। मैं एक और बात बोलता हूँ, यदि इस सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, थोड़ा सब्र करो और उसके बाद पूरे वर्ल्ड की टिकट कटवा लेना, उसके बाद भी पैसा खत्म नहीं होगा। इतना शानदार सिस्टम। बट उसके लिए आपको यहाँ पर रुकना है, टिकना है और विश्वास को जीतना है। क्या हम विश्वास जीत रहे हैं? क्या हम विश्वास लूज कर चुके हैं? क्या हम विश्वास को वापस ला रहे हैं? ये डिसीजन आपने लेना है। मैं आपको जो ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ ना, इन चीजों को समझने की कोशिश करो। अभी एक और सिस्टम ने बोला कि ओरिजिनल यूजर के बारे में, ये 11 रुपए के करीब आपका चार्ज कट रहा है, ये न्यूट्रल हो जाएगा। ये थोड़े समय के लिए है, इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ डिडक्शंस हुए थे सिस्टम में किसी वॉलेट से, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ऐसा कुछ आया है, तो इसको घबराने की जरूरत नहीं, बहुत जल्दी आपका रिमूव हो जाएगा। ये सब चीजें जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, इस चीजों को समझना और समझ के काम करना बहुत जरूरी है। यदि लाइफ में सक्सेस होना है तो आपको किसी अच्छे एफिलिएट मार्केटिंग या क्रिप्टो मार्केट का सहारा लेना चाहिए। ये बिजनेस है दोस्त, ये किसी की दुकान नहीं है, एक बिजनेस है और वर्ल्ड वाइड बिजनेस है क्रिप्टो का। ये छोटा बिजनेस नहीं, बहुत बड़ा है। ये किसी की दुकान नहीं है, ये दुनिया का इकलौता बिजनेस है जो सबसे ऊपर है इस समय पूरे वर्ल्ड में, बशर्ते कि आप इसे सही से समझें। आज आप, मैं एक बात बोलूंगा, आज आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करो, आप एक कंपनी खोलो, एक फैक्ट्री लगाओ और इसके साथ साथ आप इस पीवीसी मेटा में फार्मिंग करो। 10 साल के बाद जो टर्नओवर होगा ना, वो आपके अकाउंटेंट से पूछना। आपका जो आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया या नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा आपने कोई बिजनेस करा है, फैक्ट्री डाली है और आपने यहाँ पीवीसी मेटा में ये बिजनेस करके फार्मिंग करा, इन दोनों को कंपेयर कर लेना। 10 साल बाद जब आपका बैलेंस शीट होगा तो ये जो आपका फार्मिंग है ना, ये आपके उस बिजनेस पे हावी होगा, इस बात की गारंटी है। अब आपने देखना है कि आपने अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बनाना, लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगा करके 10-20 हजार एम्प्लॉय खरीद लगा करके आप उसमें ऑर्गेनाइजेशन बना के काम करना चाहते हैं, या यहाँ पे फार्मिंग में सिंपल आप अपनी कंपाउंड करना चाहते हैं। आपने डिसीजन आपने लिया, लेकिन 10 साल बाद यदि रिजल्ट होगा तो इसका दी बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। ये बिजनेस आपका बिजनेस है और ये आने वाली जनरेशन का बिजनेस है। जो लोग परेशान है, जो लोगों को दिक्कत है, वो इसको समझ नहीं पा रहे, ये उनकी किस्मत पर मुझे रोना आता है। बाकी डिसीजन आपका है।
ये बिजनेस 21वीं सदी का बिजनेस है, ये 19वीं सदी का बिजनेस नहीं है। यदि आप इस बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको अपने आप को 21वीं सदी के माइंडसेट से चेंज करना पड़ेगा। क्या हम 21वीं सदी के माइंडसेट से चेंज हो रहे? दोस्तों, मैंने जिंदगी में एक बात सीखी है कि यदि मैंने ट्रेंड फॉलो नहीं करा है लाइफ में तो मैं कभी भी पैसे नहीं कमा सकता। यदि जिंदगी में पैसे कमाना है ना तो आपको ट्रेंड बदलना पड़ेगा और ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा ट्रेंड कब आया ये आपको समझना पड़ेगा। एक दौर था 2009 का जब आपका क्रिप्टो मार्केट में क्रिप्टो करेंसी का जन्म हुआ, वो ट्रेंड था। उसके बाद ट्रेंड आया तो डेफीज आए, डेफीज का ट्रेंड जिसने फॉलो करा उसने पैसे कमाया। उसके बाद ट्रेंड आया एनएफटीज का, नॉन फंजिबल टोकन्स का। लोगों ने अपनी पेंटिंग्स बनाई और बेच दी, लाखों करोड़ों में पैसे कमाए। और आने वाले समय में जो ट्रेंड्स है ना वो है मेटावर्स का, और हम मेटावर्स के टॉप टोकन को लेके बैठे हुए हैं जिसके बहुत जल्दी एक्सचेंज आने वाले हैं। सोच के देखो कितना शानदार सिस्टम आपने पकड़ा है। इसलिए यदि जिंदगी में पैसे कमाने हैं तो आपको ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा। यदि ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे हैं आप तो शायद आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने साथ साथ आप अपनी फैमिली को भी धोखा दे रहे हैं। इसलिए ट्रेंड को फॉलो करिए यदि जिंदगी में सक्सेस होना है, और ट्रेंड फॉलो करने के लिए आपको पेन लेना पड़ेगा। यदि सक्सेस लेना चाहते हैं आप तो आपको पेन लेना पड़ेगा। क्या हम पेन लेने को तैयार है? क्या हम दर्द सहने को तैयार है? किसी ने सही कहा है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और यहाँ तो कुछ खोने के लिए है भी नहीं। फार्मिंग ही तो करनी है, एक का दो तो मिलना है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि फार्मिंग में आप कहीं भी लूज नहीं कर रहे हैं। और मैं इस इंडस्ट्री के बारे में ये पहली बार आपके सामने फार्मिंग नाम का कंसेप्ट आया, और इसके बारे में एक बात बोलता हूँ, मैं अक्सर करके बोलता हूँ कि ये एक ऐसा ट्रेंड है, यदि आपने इसको फॉलो कर लिया और इस मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ आपने अपना जो मनी आ रहा है उसको इसमें डालते चले गए, फिर देखिए आपका ट्रेंड कहाँ लेके आपको जाएगा, आप सोच नहीं सकते। फार्मिंग को ना ठंडे दिमाग से समझने की जरूरत है, जो मैं आज आपको कैलकुलेशन से बताऊंगा। बाकी डिसीजन आपका है, करना आपने, मेरा कोई यहाँ पर आपको बढ़ावा देना नहीं है। काम आपने करना है, पैसा आपने कमाना है। मुझे जो करना मैं कर रहा हूँ। थैंक यू। बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग आप जब भी करेंगे आपको पेन लेना पड़ता है। बिजनेस करते हो तो रात दिन दुकान पे खड़े रहना पड़ता है, परेशान होते हैं। जो भी धंधा लगाया है उसमें पैसा लगाया, और किसी ने सही बोला कि जहाँ लगाए धन वहाँ लगाए मन, तो वहाँ पैसा लगा तो हमारा मन लगता है। यहाँ पैसा नहीं लगता, दिक्कत क्या है? इसलिए मन भी नहीं लगता। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ कि फार्मिंग में धन लगाओ, उसके बाद मन लगाओ, पैसा आपको अपना आप आएगा। किसी के जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ किसी को हायर करने की जरूरत नहीं है। और यदि गलती से आपने यहाँ काम नहीं करा तो कुछ दिन बाद मेरे जैसे व्यक्ति आपको हायर कर लेगा और आप मेरे लिए काम करोगे। जिस व्यक्ति ने अपने आप को चेंज किया है और ट्रेंड के साथ काम किया है उसी ने पैसा कमाया, बाकी तो धक्के ही खा रहे। किसी व्यक्ति ने करोड़ों की हवा बेच दी, हम तो दुनिया का बेहतरीन मेटावर्स का टोकन बेच रहे। सोचो, ऑक्सीजन हवा ही तो है, उसने भी तो ट्रेंड फॉलो किया होगा। दोस्तों, मैं एक बात बोलता हूं कि किसी भी काम को करने का राइट टाइम और राइट समय, जिसे बोलते हैं राइट टाइम, राइट डिसीजन और सही राइट प्लेस पे जो काम करता है वो पैसे कमाता है। सही डिसीजन जिसने लिया उसने ऑक्सीजन बनाई और बेचना शुरू कर दिया, देखो करोड़ों अरबों छाप लिए। और जिसने नहीं समझा वो आज भी, किसी ने पानी बेचा और उसको हिंदुस्तान में तो ये कहा गया कि अरे यहाँ तो नदियां बहती है, कहीं गंगा माता जी है तो कहीं कोई माता जी है, हमारे यहाँ पानी कौन खरीदेगा। लेकिन मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ जितने लोग ट्रेनिंग्स में ना सबने पानी खरीद के पिया है, मैं गारंटी दे सकता हूँ इस चीज की। जिस देश के अंदर प्याव लगे होते थे, जिस देश के हर 10 किलोमीटर, हर आधा किलोमीटर पे प्याव मिलता था, उस देश में आज प्याव खत्म हो गए, बिसलरी मिल रही है और लोग खरीद रहे। फिर कहते हैं नहीं हम तो ट्रेंड फॉलो नहीं करते। ट्रेंड तो फॉलो कर रहे हो, फिर पीवीसी मेटा में क्या दिक्कत है? इसका मतलब ये है कि हम ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे। अब समझना आपने कि क्या करना है। मैं इतना ही बोलूंगा आपको कि आप इस सिस्टम के बारे में गलत ना सोचें। ये सिस्टम बड़ा शानदार है और जानदार है। एक बात और बोलूंगा,
अजय मोहित जी एक डेलीगेशन पे जा रहे हैं और आज 2 लकी चार्म्स बोलूंगा, 2 लकी चार्म्स को सेलेक्ट किया जाएगा यहाँ पर। वो उस डेलीगेशन के पार्ट होंगे और वो दुबई का शानदार ट्रिप फ्री ऑफ कॉस्ट 15 दिन का एंजॉय कर सकते हैं उनके साथ। ये उनकी तरफ से ऑफर है, जिसे जाना है वो जा सकता है। पासपोर्ट अपना सेंड करिए और उनसे बात करिए। दुनिया के बेहतरीन लग्जरियस लाइफ जीने के लिए आपको उनके साथ सफर करना है और डिसीजन आपने लेना है कि उनके साथ जाना है या नहीं जाना है। जाओगे तो शानदार दुबई का नज़ारा पाओगे, नहीं जाओगे तो इस ट्रेनिंग में आते ही यहाँ चटनी जरूर मिलेगी आपको बहुत शानदार वाली, जिससे आपकी जीभ पर बहुत अच्छा स्वाद आएगा और आपके लूज मोशंस वगैरह बंद हो जाएंगे। बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी है, बहुत अच्छे लीडर है, बहुत अच्छे प्रवक्ता है और बहुत अच्छे से लीड करते हैं। बेहतरीन तवज्जो इस सिस्टम को दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। आई होप इसी तरह आपको आगे प्रमोट करते रहेंगे। मैं इन वर्डों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और आने वाले समय में आपको इस तरह का पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बहुत शानदार चीजें आपके बीच में आने वाली है, जो बहुत जल्दी आपको इसी महीने में लगभग सारी चीजें कवर हो जाएंगी और अगले महीने से आप शानदार लग्जरी लाइफ का एंजॉयमेंट ले पाएंगे। इन्हीं वर्डों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।